नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश धाकड़। आज के इस वीडियो में हम कमर दर्द यानी बैक पेन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, कमर दर्द के कई सारे कारण होते हैं और मैंने कई सारे वीडियोस में बोला है कि कमर दर्द कहीं न कहीं अपनी खुद की गलती की वजह से होता है। जैसे हम कोई वज़न वगैरह उठा रहे हैं तो उसमें ध्यान नहीं रख रहे हैं। आजकल की लाइफ़स्टाइल कुछ ऐसी हो गई है कि हमारी ज़िंदगी से एक्सरसाइज और व्यायाम धीरे-धीरे गायब ही होता जा रहा है। ठीक है? तो पहला हमारे वज़न वगैरह उठाने की टेक्निक सही नहीं है। दूसरा, हमारी ज़िंदगी में योग एक्सरसाइज बिल्कुल गायब है और जब एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारी पीठ की जो कमर की मसल्स है, कमर की जो मांसपेशियाँ हैं वो वीक हो जाती है और कुछ कंडीशन में ज़्यादा ही टाइट हो जाती है। ठीक है? जब आप वज़न उठाते हो तो अचानक से जब उन पे प्रेशर पड़ता है या फिर डिले होकर जब आप वज़न उठाते हो तो उनमें जब अचानक से स्ट्रेच आता है, खिंचाव आता है, तो उसकी वजह से भी कॉमनली दर्द होता है। खान-पान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। आज से 15-20 साल पहले का जो हमारा खान-पान था वो आज नहीं है और आने वाली पीढ़ी का खान-पान और ज़्यादा परिवर्तित हो रहा है। हद से ज़्यादा हम मैदे का सेवन कर रहे हैं और हद से ज़्यादा जंक फूड और पॉलीथीन में पैक के प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं। पोषक तत्वों की कमी, मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से हमें बैक पेन, हड्डियों का दर्द, मसल्स पेन और जैसे क्रैम्प्स वगैरह जो आते हैं, B12 की कमी की वजह से काफ मसल्स में पेन होता है, अन्य मसल्स में पेन होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं और कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से होती है। हमारी जीवन शैली में कई सारा बदलाव, हमारे खान पान में बदलाव की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। कुछ मेडिकल कंडीशन भी होती है जैसे स्लिप डिस्क हर्निएशन, ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टियो अर्थराइटिस, रूमेटियो अर्थराइटिस, गठिया, ऐसे कुछ मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से कमर दर्द हो सकता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी सेल्स और ऊतकों में परिवर्तित होता है, हमारी हड्डियों की संरचना में परिवर्तित होता है और हमारी हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती है और एसिडिक भोजन हम ज़्यादा करेंगे तो उस समय हमें गठिया की शिकायत, ओस्टियो अर्थराइटिस हो सकता है और कैंसर, बोन कैंसर भी एक मुख्य कारण होता है बैक पेन का। स्पाइनल स्टेनोसिस एक मेडिकल कंडीशन है जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। स्पाइनल स्टेनोसिस का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ऐसे कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमें बैक पेन होता है। इलाज की यदि बात करें तो कई सारी पद्धतियां हैं, कई सारी टेक्निक हैं, कई सारी विधियां हैं जिसके माध्यम से आप बैक पेन को ठीक कर सकते हो और बैक पेन को बिना ऑपरेशन के, बिना मेडिसिन के आप निजात पा सकते हो बैक पेन से। यदि आपको भी कमर में दर्द रहता है, आपके परिवार के किसी सदस्य को बैक पेन रहता है, तो पहले उस कारण को ढूंढने का प्रयास कीजिए जिसकी वजह से आपको बैक पेन हो रहा है। जैसे आपने कोई वजन वगैरह उठाया, वजह से बैक पेन हो रहा है, एक्सरे करवाया, MRI करवाई और उसमें यदि वो कारण आपको स्पष्ट दिख रहा है तो किसी एक्सपर्ट के पास जाइए और विशेष टेक्निक के माध्यम से, जैसे आजकल कायरोप्रैक्टर बहुत ही एडवांस टेक्निक है, ऐसी टेक्निक के माध्यम से आप उस डिस्क को, जो भी आपके स्पाइनल में एनाटॉमिकल चेंजेस आ रहे हैं उसको आप ठीक करवा सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज और मसल्स वीकनेस की वजह से यदि आपको बैक पेन हो रहा है तो एक्सरसाइज को ऐड कीजिए, योग कीजिए और व्यायाम कीजिए और हो सके तो जिम वगैरह कीजिए ताकि आपकी मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग हो सके और अनावश्यक बैक पेन से आप बच सको। यदि आपके खान पान की वजह से बैक पेन हो रहा है तो एक बार ब्लड टेस्ट करवा लीजिए और कुछ पोषक तत्वों की कमी उसमें आ जाएगी और पोषक तत्वों की कमी की वजह से यदि आपको बैक पेन होता है तो उन तत्वों को ऐड करने का प्रयास कीजिए। आज के समय में B12 एक कॉमन कारण है किसी भी प्रकार के पेन के लिए। प्रयास कीजिए कि हरी सब्जियों का सेवन करें,
B12 रिच प्रोडक्ट का सेवन करें। दूध में भी मिलता है, हरी सब्जियों में मिलता है, कई सारे अनाज है जिसमें B12 रिच मात्रा में मिलता है। अंकुरित आहार का सेवन कर सकते हैं जिसमें B12 काफ़ी मात्रा में होता है। तो एक्सपर्ट की सलाह लेकर कुछ ज़रूरी मेडिसिन का सेवन करके आप अपनी बीमारी से, अपने बैक पेन से खुद को बचा सकते हैं और अपने स्पाइन को जितना हो सके नेचुरली ठीक होने का प्रयास करें। देखो आज के समय में सारी चीज़ों का, सारी बीमारियों का इलाज संभव है। ख़ास तौर से मेडिकल साइंस ने कई एडवांस तकनीकें बनाई हैं जिसके माध्यम से आप सर्जरी करवा सकते हो, लेकिन फिर भी जितना हो सके सर्जरी से बचने का प्रयास करें, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो नेचर वाइज जो चीज़ें हमें मिलती है उसको यदि हम बचा कर रखेंगे तो हमारे लिए ठीक रहेगा। मैं सर्जरी के पक्ष में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जो चीज़ आपको प्रकृति ने दी है, जो चीज़ आपको प्रकृति से फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, वो चीज़ आप सर्जरी के माध्यम से हासिल नहीं कर सकते और कहीं न कहीं चीर-फाड़ आपके लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। कई सारी चीज़ें बदली हैं, कई सारी टेक्निक्स आई हैं, लेकिन वो टेक्निक्स अपनी बॉडी पर अप्लाई करने से और वो चीज़ें अपनी बॉडी में प्रयोग होने से खुद को बचाए और जितना हो सके सर्जरी को लास्ट में रखें। यदि आपको एक्सरसाइज, कुछ मेडिसिन के माध्यम से और एक्सपर्ट की देख रेख में यदि आपको ट्रीटमेंट होता है, कई थेरेपियाँ अवेलेबल है। आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी है, कायरोप्रैक्टिस है, कपिंग थेरेपी है और नेचुरोपैथी। आयुर्वेद के अंदर अच्छी अच्छी मेडिसिन है जिनका सेवन आप कर सकते हो। कुछ एलोपैथी मेडिसिन है जिसका भी आप सेवन कर सकते हो, लेकिन जितना हो सके अवेयरनेस रखते हुए, बिना लापरवाही के आप एक्सरसाइज करते हो, मेडिसिन का सेवन करते हो, थेरेपीज का प्रयोग करते हो, तो आप 90 to 80% सर्जरी से खुद को बचा सकते हो। मैंने कई सारे पेशेंट को सर्जरी से बचाया है और कई सारे व्यक्तियों को कमर के दर्द से ठीक किया है। आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी के माध्यम से, कायरोप्रैक्टिस के माध्यम से, कपिंग थेरेपी, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, जिसके माध्यम से सैकड़ों लोगों को बैक पेन से, नी पेन से निजात दिलाया है। यदि आपको, आपके परिवार के किसी भी सदस्य को बैक पेन होता है और रिपोर्टों में यदि आपको L4, L5, L5S1 ये चीज़ दिख रही है और डॉक्टर ने यदि आपको बोल दिया है कि आपकी कमर में नस दब गई है, कमर में मणके खिसक गए हैं या फिर कमर की गादी खिसक गई है, गादी के बीच में फ्लूइड सूख गया है, तो वर्टिब्रा जो डिस्क होती है वो आपस में चिपकने लग गई है। कई सारी कंडीशन होती है जिसमें आपने, डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो आप अपनी रिपोर्ट्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। जितना हो सके हम आपकी ऑपरेशन से बचाने का प्रयास करेंगे। लोग मेरे पास आते हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि उनका, मेरी वजह से उनको अहित हो, लेकिन हर एक डॉक्टर होता है, कोई भगवान नहीं है। हर एक व्यक्ति के माध्यम से इलाज ले सकते हैं, लेकिन जितना हो सके अपने स्पाइन को और अपने नेचुरल जो ऑर्गन है उनको ऑपरेशन से बचाने का प्रयास करें। यदि आप अवेयरनेस रखते हो, यदि आप डॉक्टर की सलाह को मानते हो, समय पर जो चीज़ें उन्होंने एडवाइस आपको करी है उनको फॉलो करते हो, तो आपको ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि ऑपरेशन के बाद में भी आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा और ऑपरेशन के बाद में भी आपको स्पाइन को, अपने मणकों को, अपने डिस्क को और अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा और वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जो आप ऑपरेशन से पहले, चीज़ें आप पहले करके अपने आप को ऑपरेशन से बचा सकते थे। यदि आपको ऑपरेशन से पहले यदि बहुत ही ज़्यादा दर्द है, कुछ दर्द सहन करने का प्रयास करें और बहुत ही ज़्यादा दर्द है तो आप अपने डॉक्टर से, यदि एक डॉक्टर से आप संतुष्ट नहीं हो तो 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, 5 डॉक्टर से सलाह ले। यदि आपको उसके बाद में उचित लगे तो उसके बाद ही आपको ऑपरेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। यदि आपने सबने एकमत होकर बोल दिया है कि आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा,
तो ही आप ऑपरेशन के निर्णय तक पहुँचे। अन्यथा कई सारी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं और कई सारी मेडिसिन ऐसी है जिससे का सेवन करके, उन थेरेपीज़ का प्रयोग करके आप अपने आप को ऑपरेशन से बचा सकते हो।